क्या कर रहे थे तुम होटल के रूम में इसके साथ? ओह, ये अलीना। ये अलीना तो आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, दूसरे शहर से आई हुई थी, बस इसलिए। सिर्फ दोस्त नहीं है वो तुम्हारी, मैंने उसके शजरे नस्ब को अच्छी तरह से मालूम कर लिया है। मैं जानती हूँ वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है। होटल के कमरे में एक गैर लड़की से मिलने का क्या रीजन था? मेरी गलती थी, मुझे इसे मौका देना ही नहीं चाहिए था। अब तक सुल्तान को किसी ने नहीं पकड़ा। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब मांग सके, लेकिन आज ऐसा हुआ है। मेरी सास ने मुझसे सवाल किया और जवाब भी मांगा। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक कर सकता हूं मैं। जैसे असरा को इशारों पे नचा रहा हूं, वैसे ही अपने ससुराल वालों को भी नचाऊंगा। धूल नहीं चटवाई तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। सुल्तान क्या अभी तक बिजी हो? कोई तो जवाब दो, कहाँ गुम हो, कहाँ गायब हो? सुल्तान क्या अभी तक बिजी हो? कोई तो जवाब दो, कहाँ गुम हो, कहाँ गायब हो? नौफल भाई कॉल कर रहे हैं। क्यों नहीं करेगा? रिलैक्स करो, तो पहले से बात कर चुकी हो, बस अपनी ट्रेनिंग याद रखना। तुम्हें पता है इसको क्या कहते हैं? ऐसे सोचो कि एक सांप को उसके बिल से निकालना है, लेकिन नरमी के साथ। हाँ, तुम्हें जो भी तरकीब अपनानी पड़े अपनाओ। रिलैक्स, ओके? चलो, शाबाश। हेलो। ये अच्छी बात है तुम्हारी, बात करो कहती हो, अभी फोन अटेंड नहीं करती। वो असल में ना मैं दादा को दवाइयाँ दे रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सॉरी। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने किन कामों पे लगा रखा है? तुम इन कामों के लिए तो नहीं बनी। अच्छा, तो फिर किन कामों के लिए बनी हूँ मैं? तुम मेरे लिए बनी हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने सामने बिठा के बस देखता रहूं। और अगर देखते देखते थक गए तो? थक गया तो तुम्हारी गोद में सर रख कर लेट जाऊंगा। अगर तुम मुझे अपनी गोद में सर रख कर लेटने की इजाजत दोगी इजाजत? पता नहीं, शायद, मुझे नहीं पता। इतनी सी बात के लिए इतनी शर्म? लड़की हूं तो शर्माऊंगी ना। तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट क्यों हो रही है? मेरे बाद भी किसी से बात करनी है? नहीं सुल्तान, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। झूठ मत बोलो। वो जो तुम्हारा मंगेतर है, उसका क्या? कौन? अली? उससे तो देखे मेरा मजबूरी का रिश्ता है ना, और आपसे तो मेरा दिल का रिश्ता है। अगर उसे और मुझे दोनों को एक तराजू में तोलना पड़े तो जाहिर है आपका पलड़ा भारी होगा। क्या सोच के मुझसे बातें करती हो? ये कि कितनी खुशकिस्मत हूँ जो इतने कामयाब,
इतने ज़हीन शख्स से बातें कर रही हूँ। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। इस वक्त तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट गर्ल हो। पर आप तो है ही आप। सुल्तान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अब्बू बुला रहे हैं। शालिनी, तुम्हारे हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं? चांदनी, सुल्तान की किसी भी बात, किसी भी जज्बे को कभी भी सच मत समझना। जी प्रिजवा जी। चांदनी, सुल्तान एक दिल फरेब मर्द है। उसके फरेब में आने को दिल चाहेगा। बस यूं समझना कि वो एक सोने के गिलास में जहर, जिसको इंसान पी जाता है तो उसके बाद मर जाता है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? फरीज़े बाजी, आपका दिल ना खाली स्लेट की तरह था, इसीलिए उसने आसानी से अपना नाम उस पर लिख दिया। फिर मेरे दिल पे तो मेरे मंगेतर अली का नाम लिखा है। तो क्या बोलते हैं नौफल भाई, मैजिक। आपको पता है मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल मैजिक की तरह है, बिना कहे एक दूसरे की बात समझ ले। और वैसे भी ये काम मैं उसकी इजाजत से कर रही हूँ। क्या मतलब? उसने तुम्हें इन सब की कैसे इजाजत दे दी? असल में ना वो नौफल भाई पे बहुत एतमाद करता है। बहुत मौकों पे नौफल भाई ने उसकी माली मदद की हुई है। उनके अब्बू की कंपनी में तो मुलाजमत करते हैं और उन्हें इस बात पे यकीन है कि नौफल भाई कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।